जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम तीसरे पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ 3 है जरा मुस्कुराइए। जरा मुस्कुराइए का मतलब होता है कि जरा अपने हंसिए, जो हमारा स्वास्थ्य, हंसने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में उसका भी महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, जिससे हम दुख, चिंता, तनाव जैसे होता है वो ख़त्म हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हास्य जरूरी है कि जीवन में हास्य होना तो महत्व है। उनका तो एक ही भाग होता है कि हास्य जीवन को, तनाव, जो दुख दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे जीवन में उमंग भर देता है। हंसने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो फिर आइए कुछ ऐसे चुटकुले जोक्स पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे, जीवन में आनंद लाने के लिए हमें मजबूर कर देंगे। कौन कर देगा? हास्य कर देगा। तो देखिए, इस पाठ पर थोड़ा ध्यान दें। तो मालिक है और किराएदार એટલે भाड़ूआत के जो मकान अपना होता है वो दूसरे को किराए से दे देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? किराएदार। मालिक है और किराएदार से बात कहते हैं कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, कि तुम મને ભાડું કેમ નથી આપતો। तो किराएदार बोलता है कि आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। क्या बोलता है किराएदार? मालिक से कहता है तो તમે તો કહ્યું હતું કે મારું જ ઘર છે, આપણું પોતાનું જ ઘર છે, એમ સમજીને તમારે રહેવાનું છે। સોનું કા સિર ફટ ગયા। તેનું માથું ફાટી જાય છે આવું સાંભળે નહીં કે આપણું મકાન આપણે એમને ભાડે આપ્યું છે ને આપણને કેમ પૈસા નથી આપતા। वो सुनकर वो उनका सिर फटता है। डॉक्टर सोनू से कहता है यह कैसे हुआ। दूसरा नंबर आया कि आ केवी रीतना थयुं, प्रश्न चिन्ह है। सोनू डॉक्टर से बात करती है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील એટલે ખીલ્લી। मैं पत्थर ऊपर खीली ठोकरी રહ્યો હતો। एक आदमी ने मुझसे कहा कि गधे। एक आदमी मैंने कहूँ कि गधे એટલે मूर्ख। कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। कभी कभी अपना मगज, अपना माइंड, अपना सिर का जो उपयोग किया कर, अपना माइंड नो उपयोग કર્યા कर। इधर दिया गया है चित्र, जरा ऊंचा बोलो। तो माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर भी नहीं बोल सकता है, क्या आनाथी ऊंचे रहीने हूँ बोली सकूँ एम नहीं। चुटकीले दिखा रहा है। दूसरा में है कि क्योंकि सभी प्रश्न इस समय से पूछे गए थे कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। प्रश्न आज का होता है तो उनका आंसर मालूम होता है, तो पहले क्या होता तो उनका हमें जन्म भी नहीं हुआ और प्रश्न है तो हम कैसे आंसर दे सकते हैं। तो डब्बो इतिहास में तो वो फेल कैसे हो गया, कि तू इतिहास के अंदर फेल केम થઈ गयो। तो वो बोलता है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो तो मेरे आने से पहले का है। दूसरा चित्र में देखिए, मुन्ना पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना उनसे पापा से बोलता है कि मैंने 1:30 बजे तक, रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई कि हूँ 1:30 वाग्या सुधी भणी રહ્યો હતો। पिताजी बोल रहा है कि शाबाश बेटे, वो धन्यवाद दे रहा है क्योंकि अपना बेटा 1:30 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो जो धन्यवाद दे रहा है। लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। उनके पापा ने बोला कि बेटा रात के 11 बजे तक तो लाइट, सबकी लाइट तो चली गई थी, तो तूने 1:30 बजे तक कब तक लाइट बिना कैसे पढ़ाई की। मुन्ना कहता है कि सच में तो पढ़ने में इतना मग्न था कि पता भी नहीं चला कि लाइट चली गई है। वो क्या कहता है मुन्ना कि મને એવી ખબર જ ન રહી કે લાઇટ 1:30 વાગે સુધી વાંચતો હતો, પણ ક્યારે લાઇટ ગઈ એને ખબર જ નથી। વાસ્તવમાં ભણવામાં મન ન હતું, कोई समझ में ना आ रहा कि लाइट है कि नहीं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अभ्यास में थोड़ा ध्यान दें। पहले में दिया गया है सामयिक अखबारों के चुटकुले बनाना है, और दूसरे में है परिच्छेद है, उसमें अपने क्या बनाना है? मुहावरे बनाना है। तो पहले मुहावरे में क्या है? रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का था। रमेश नामनो छोकरो छे, लड़का એટલે છોકરો, તે ભણવાની અંદર ખૂબ જ હોશિયાર છે, બરાબર છે। એની અંદર આપણે શું બનાવવાનું છે કે જે ચુટકીલે બનાય એની અંદરથી આપણે मुहावरा बनावाना है, बराबर है। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है। रमेश, इसलिए रमेश पिताजी की आँखों का तारा है। तो अहींया आपणे लाइनिंग करवानी है कि आँखों का तारा एक शू बनी जाए छे? मुहावरो बनी जाए छे। आँखों का तारा એટલે बहुत प्यारा। मेरी माँ का लड़का, मेरी माँ
का मैं बहुत प्यारा लड़का हूँ, आँखों का तारा हूँ, ऐसे हम मुहावरे बनाते हैं ना। दूसरे नंबर में इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कमर कस के तैयारी करना એટલે अच्छी तरह पढ़ाई करना। कमर कस के तैयारी करना, परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से की એટલે अच्छी तरह तैयार करना। मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस के तैयारी की थी। किसी भी अपने इम्तिहान होती है तो परीक्षा होती है तो हमें तैयारी तो करनी होती है ना, तो हमें कमर कस के रात को सुबह में उठकर भी तैयारी करनी होती है। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र हमेश इधर होगा। क्या होगा? ईद का चांद। ईद का चांद नंबर तीसरा में आएगा मुहावरा। ईद का चांद એટલે बहुत दिन बाद मिलना। कई हमारे मित्र होते हैं तो हम कई दिनों के बाद मिलते हैं तो हमें से मुहावरा बनता है कि ईद का चांद, बहुत दिनों के बाद मिलना। मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला। इधर चौथे नंबर का आएगा मुहावरा। तो आस्तीन का सांप निकला, आस्तीन का सांप निकला तो उसका अर्थ क्या होता है? आस्तीन को कपटी मित्र बनकर भी शत्रु जैसा निकला। हमारा जो सच्चा मित्र होता है वो कभी कभी हमारा दुश्मन भी बन जाता है, वो कपटी कहते हैं। आस्तीन का सांप निकला तो हमारा मित्र भी शत्रु बन गया। वह अध्यापक की नज़र चुरा के। इधर क्या आएगा? नज़र चुरा के। पाँचवें नंबर में मुहावरा बन गया कि नज़र चुरा के, तो किसी का ध्यान न होना, किसी का ध्यान न होता और हम कुछ काम कर लेते, ऐसे कहते हैं नज़र चुरा के। रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। एक दूसरे की हम नकल करते हैं ना, उसे कॉपी कहते हैं। इस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। इधर क्या आएगा? आग बबूला। आग बबूला हो गए। आग बबूला में मतलब बहुत क्रोधित होना, हमें गुस्सा आता है ना, तो आग में बबूला होना, आग में घी डालना जैसे मुहावरा हो जाता है। तो इसे इधर पूरा जो टॉपिक दिया गया है इसमें से क्या बनता है? मुहावरे बनते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आगे परिच्छेद है। तो रेखा के शब्दों के लिए बदलकर वाक्य में फिर से लिखिए। इधर मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो दादाजी लिखा है तो इसमें आगे क्या लिखना है? तो दादी जी। इधर दादी जी लिखना है, दादाजी के बाद में दादी जी लिखना है। तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है, ऐसे वाक्य बनेंगे। एक आदमी ने मुझसे कहा। इधर आदमी है तो हम क्या लिखेंगे? औरत। तो इधर क्या लिखना है? औरत लिखना है, औरत। तो एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखक लिखा है तो उसमें क्या आएगा? लेखिका। तो लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा। इधर मालकिन है तो मालकिन में क्या आएगा? मालिक आएगा। तो मेरा मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो मोर के बाद में क्या आएगा? मोरनी आएगा। तो बारिश में मोरनी नाचने लगे। जंगल में शेर दहाड़ रहा था। तो जंगल में शेरनी जगह क्या आएगा? शेरनी आएगा। तो इधर शेरनी लिखना है। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही थी। दहाड़ એટલે जोर से चिल्ला रही थी। सेठ दुकान में बैठे थे। सेठ की जगह क्या आएगा? सेठानी आएगा। सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक की जगह क्या आएगा? अध्यापिका। अध्यापिका पढ़ा रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित की जगह क्या आएगा? पंडिताई आएगा। तो पंडिताई कैसे लिखेंगे? पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का है तो क्या लिखेंगे? लड़की। लिंग बदलना है ना, तो लड़की दुकान के पास खड़ी है, ऐसे वाक्य लिखना है।
आगे जैसे मेरा घर सूरत में है शब्द का 4-5 वाक्य में लिखना है, अनुसार करना है आपको। तो मेरा घर सूरत में है, मेरा घर अहमदाबाद में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, ऐसे जो उदाहरण दिए है जैसे समझना है। जैसे बाग है तो हमें बाग में बैठना अच्छा लगता है, हमें बाग में घूमना अच्छा लगता है, ऐसे वाक्य जिसे उदाहरण है इसके बाद बनाना है। नदी है तो नदी बहती हुई है, नदी का पानी बहता है, नदी में पानी बहता है तो खलखल आवाज़ आता है, ऐसे ही वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, आगे कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा करनी है। तो अक्ल बड़ी या अभ्यास, तो शरीर बड़ा होने से क्या होता है? शरीर बड़ा होने से कोई अक्ल ज़्यादा होती है ऐसा तो नहीं होता है। तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो माइंड में, अपने मस्तक में, अपने सिर में तो अपनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, अपने बुद्धि से हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरे नंबर में आसमान से गिरा खजूर में अटका, कहावत है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना, एक ना પછી एक मुश्किल आवे तो हम क्या कहते हैं? आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि एक મુશ્કેલીમાંથી હું પસાર થઈ નથી શકતો અને મારી સામે બીજી મુશ્કેલી આવી જાય છે। આયેથી હરિભજન કો ઓટન લગે કપાસ, આ જોરદાર કહેવત છે। તો અચ્છા કામ છોડકર, જ્યારે આપણે બીજું કામ કરવા માટે જઈ રહ્યા હોય છે પણ એ કામ આપણને નથી મળતું ત્યારે એ કામને આપણે પકડીને ના બેસી રહ્યું છે કે મને આ કામ નથી મળ્યું તો હું પાછો ઘરે જતું રહું કે હું બેસી રહું, એવું નથી કરવાનું। આપણે શું કરવાનું છે? જે કામ મળ્યું છે એ કામ આપણે નથી મળ્યું તો આપણે બીજું કામ આપણે શોધી લેવું જોઈએ ને। तो जो આપણે એને કહેવાય કે આયે તે હરિભજન को ओटन लगे कपास। तो अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन कामे लग जाना, એ કામ નથી મળ્યું પણ આપણે બીજું કામ શોધીને આપણે મહત્ત્વનું કામ જે કરવાનું છે એ કામમાં આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं इतना पानी तो बरसता नहीं है। जब बारिश का मौसम होता है तब हम बादल कितने बहुत बहुत गरजते हैं ना, तो इतने ही बारिश तो नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं भी होती है ना। जो डींग मारते वो काम नहीं आते, जो આપણે માનીએ છીએ એવું ક્યારેય હોતું નથી કે વાદળો આજે આટલા બધે ગર્જના કરી છે તો આટલો જ બધો વરસાદ પડશે, એવું શક્ય નથી। કभी होता है कभी नहीं होता है। जैसे करने वैसे भरने, કહેવત છે ને કે જેવા કર્મ તેવું ફળ, कि जो जैसा करता है उसे उसी का अनुसार फल भुगतना पड़ता है। हमारा फल कैसा होता है? कर्म से आधीन होता है। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। इधर ठहका एटले मुस्कुराना और मजाक मस्ती करना। ठीक है बच्चों, जरा मुस्कुराए पार्ट 3 जो चुटकुले है जोक्स के बारे में है। किराएदार है और मालिक है, और इधर उनका पापा और मुन्ना दोनों बाप बेटे की बात की गई है। कहावत है, ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों।